जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप जुड़े हुए हैं महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड सम डिफिनेशंस हैं जिनको जानना ज़रूरी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझ सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स 9 सीबीएसई फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से रिलेटेड सम डिफिनेशन। इसमें सबसे फर्स्ट डिफिनेशन जो आती है वो नेचुरल नंबर। ये चैप्टर फर्स्ट है आपका, चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए ये पहला चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट चैप्टर, नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन related to number system we want to teach you. And first definition is natural number. Natural number. What is the definition of natural number? The numbers from which we can count anything is called natural number. And natural number is represented by capital N, and natural number is 1 to infinite, यानी 1 2 3 4 5 6 7 and so on is the natural number. And again the next definition is whole number. Whole number. If 0 is included in natural number, then these numbers are called whole number. And whole number is represented by capital W. तो अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो उसको हम कहेंगे होल नंबर। एंड होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W, एंड W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट डिफिनेशन इज इंटीजर। इंटीजर, थर्ड डिफिनेशन इज इंटीजर। तो व्हाट इज द definition of integer? The collection of positive, negative and zero whole numbers. The numbers in which positive whole number, negative whole number and zero whole number are present is called integer. And integer is represented by Z because the German word Jahlen, the German word Jahlen, it means, Jahlen means to count. This is the reason that integer is represented by Z. And in integer, positive, negative and zero integers are included. It means like -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 and so on are in the integers. If
there are positive integer is represented by z plus and negative integer is represented by z minus. And next definition is rational number. What is the definition of rational number? Fourth definition is rational numbers. Rational numbers. What is the definition of rational number? If p and q are the integers, then p by q is called rational number if q is not equal to 0. हम इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equal to 0 is called rational number. For example, 2 by 5, 3 by 7, 5 by 8, 2 by 9 are the example of rational number. Is it clear? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Irrational number. What is the definition of irrational number? Irrational numbers. तो irrational number, the numbers which can not be written in the form of p by q, it's called irrational numbers. Like under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, under root 8 are the irrational number. And pi is also a irrational number. Pi is also a irrational number and value of pi is 22 by 7. तो आपको ये नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आपको ये जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, इन इम्पोर्टेंट डिफिनीशन को आपको अपने दिमाग में रखना होगा. आप नेचुरल नंबर की डिफिनीशन, होल नंबर की डिफिनीशन, इंटीजर की डिफिनीशन, रेशनल नंबर की डिफिनीशन, इरेशनल नंबर की डिफिनीशन, इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहेंगे. अब हम आपका ये जो चैप्टर 1 है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं. 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इज 0 ए रेशनल नंबर. क्या 0 रेशनल नंबर है? तो अब एक चीज देखा जाए कि 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 1 or 0 by 2 or 0 by 3. Then 0 is equal to 0 by 1 or 0 by 2 or 0 by 3. और रेशनल नंबर की कंडीशन ये है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए. p 0 हो सकता है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए. और यहाँ आप देख रहे हैं p तो 0 हो रहा है लेकिन क्यों 0 नहीं हो रहा है. इट मीन्स we can say that yes, 0 is a rational number and it can be written in the form of p by q where p is 0 but q is not equal to 0. हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा. आप अच्छी तरह से समझते जाएं. वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें. और चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर सिस्टम यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो हम करते क्या है कि जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं. तो 1 ऐड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा.
अब जो नंबर दिया गया है 3 और 4, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर देखिए क्या मिलेगा। अब ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7 21/7 एंड दिस इज क्या होगा, ये हो जाएगा 28/7। The numbers between 21/7 and 28/7 is 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. It means the 6 rational numbers between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So this is the solution of second question of exercise 1.1. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ध्यान दीजिएगा, 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 5 में हम 1 ऐड कर लेंगे और 5 में 1 ऐड कर लेंगे, 6 हो जाएगा। और फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर देखिए क्या मिलेगा। ये क्लियर है ना कि 6 कहाँ से आया है? तो अब ये 6 3 18 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये भी 30 हो जाएगा। अब देखिए नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/13 और 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. These are rational numbers between 3/5 and 4/5. आपसे यही पूछा जा रहा था कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर नोट कीजिए। तो 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. These are the solution of question number 3. तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ये आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे और लगातार वीडियो पढ़ता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों आपको सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।